हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ आज हम जो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू करेंगे वो है स्टैंडिंग्स और रैपिडली यूज प्लान्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं उसके अंदर आता है मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स और स्ट्रैटेजी। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 कवर अप करेंगे। कौन कौन से हैं? विजन है, मिशन है, गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिशन एंड गोल्स इज वन एंड द सेम थिंग्स। विजन अलग है, ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हैं। तो आज हम डिटेल में इनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें विजन की, तो स्टूडेंट्स विजन क्या होता है? विजन इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल को बताती है, ठीक है, कि हम आने वाले टाइम पर किस पोजीशन पर अपने आप को देखते हैं, वो उसके विजन स्टेटमेंट होती है। जैसे कई बार आपसे भी पूछ लेते हैं कि आप 5 साल के बाद अपने आप को किस जगह पर देखेंगे या देखना पसंद करेंगे, तो वो क्या है? विजन है। तो विजन क्या है? विजन स्टेटमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एन इंडिविजुअल या कंपनी वांट्स टू बी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वो कहाँ पर अपने आप को देखना पसंद करेगी। दैट इज नोन एज, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के साथ क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद जो विजन है इज द वेरी रूट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सभी की सभी किसी के साथ अटैच्ड हैं? विजन के साथ। विजन इनेबल अस टू डिसाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। विजन हमें क्या करता है? हमें बताता है कि हमें कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। क्योंकि देखो 5 साल के बाद कंपनी अपने आप को सपोज देखना पसंद करती है कि मैं मोबाइल, जैसे सपोज एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, वो ये देखना पसंद करेगी, उसका विजन स्टेटमेंट क्या होगा कि 5 साल के बाद आई वांट टू बी दी वन टॉप मोस्ट रैंक कंपनी इन दी मोबाइल सेक्टर, कि मैं मोबाइल सेक्टर में एक टॉप रैंक कंपनी बनूं, ठीक है। वो उसकी क्या है? विजन स्टेटमेंट है कि मैं 5 साल के बाद टॉप मोस्ट पोजीशन पे अपने आप को देखना पसंद करूंगी। तो उसी के बेसिस पर वो क्या करेगी? आने वाले 5 साल के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को फिक्स करेगी, तभी तो उसका जो ये लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या हो पाएगा? अचीव हो पाएगा। तो विजन क्या करता है? इट इनेबल अस टू डिसाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड। Next is, in fact, vision is the very base to decide the purpose, mission and objectives of all activities. In fact, vision क्या है? एक हमें strong base प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए बेस प्रोवाइड करता है? कि हम डिसाइड कर सकें। किस चीज़ को डिसाइड कर सकें? पर्पस को, मिशन को और ऑब्जेक्टिव्स को। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी फर्दर प्लान्स हैं, जितनी भी फर्दर प्लानिंग है, वो हम किसके बेसिस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ विजन स्टेटमेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स द मिशन और गोल। अब मिशन क्या होता है? ठीक है, मिशन इज दैट स्टैंडिंग प्लान विच जस्टिफाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन क्या करता है? ये जस्टिफाई करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अस्तित्व में क्यों आई है, वो ओरिजिन में क्यों आई है। वाई वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या पर्पज़ है हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का? क्या गोल है मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का? मेरी कंपनी ओरिजिन में क्यों आई है, ठीक है। या आप सपोज इफ़ यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में क्यों आए हैं? दिस इज़ योर मिशन। एंड सपोज आपका विजन क्या होगा कि आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, आप 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे, वो विजन होता है। विजन इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर और मिशन किसके रिलेटेड होता है? प्रेजेंट, ठीक है। मैं साथ साथ आपको डिफरेंसेस भी मिशन और विजन के बता रही हूँ सो दैट आप कन्फ्यूजन में ना आए दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को लेकर। दोनों टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट है, ठीक है। मिशन जो है वो प्रेजेंट में जीता है और जो विजन है वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है।
ये गाइड करता है मैनेजर्स को while formulating plans whether because all other activities are performed in this context only. ये क्या करता है, मिशन स्टेटमेंट गाइड करती है, जो गोल्स होते हैं वो गाइड करते हैं किसको, मैनेजर्स को, ठीक है, कि आपको किस दिशा में काम करना है, क्योंकि उसी अगर उन्हें एक डायरेक्शन मालूम होगी तो वो उसी के बेसिस पर क्या करेंगे, फर्दर प्लान्स को फॉर्मुलेट करेंगे. Next is mission clarifies the speciality of the business of the organization and tell us in what ways the organization is different from the other organization. मिशन क्या करता है, हमें अपने बिजनेस की स्पेशलिटीज़ को बताता है कि हमारे बिजनेस की क्या स्पेशलिटी है जो हमारे बिजनेस को दूसरे जो कॉम्पिटिटर या राइवलरी फर्म्स हैं उनसे अलग करती है. स्टूडेंट्स, ये था हमारा मिशन. अब जो थर्ड स्टैंडिंग प्लान है जिसकी हम बात करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव इज़ अ स्पेशल टारगेट टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी स्पेशल टारगेट है जो तुमने क्या करना है, अचीव करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. इट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कूल टू इम्पार्ट एजुकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स टू 100 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर. और ये जो ऑब्जेक्टिव, जैसे इन्होंने यहाँ पर स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल का एग्जांपल है कि उन्होंने हर साल 100 बच्चों को कॉमर्स की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है. उनका विजन क्या होगा कि 10 इयर्स के बाद स्कूल अपने आप को कहाँ पर देखता है, और उनका मिशन क्या होगा कि स्कूल क्यों बना है. स्कूल क्यों बना है? क्योंकि उन्होंने बच्चों को क्या करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. ये तो हो गया स्कूल का मिशन. विजन क्या हो गया कि स्कूल अपने आप को 10 साल के बाद किस पोजीशन पे देखता है, वो विजन हो गया. और ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हाँ भी कि स्कूल ने हर साल 100 बच्चों को कॉमर्स की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. ये उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. स्टूडेंट्स, अब आपको तीनों टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस क्लियर हो गया. मिशन जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, जो विजन होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, और ऑब्जेक्टिव हो गया मिशन से भी छोटा. मिशन तो बड़ा होता है, मिशन का जो दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो अस्तित्व में क्यों आया है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश करी है, मिशन हमारा उस क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है. और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने करंट में क्या चीज़ करनी है, वो ऑब्जेक्टिव उस चीज़ का हमें आंसर प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्टिव्स आर डिटर्मिन्ड इन सच अ मैनर एज टू मेक द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुल. मिशन क्या था कि हमने स्कूल इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, कि स्कूल इस्टेब्लिश करके बच्चों को एजुकेशन देनी है. बच्चों को एजुकेशन मैं कैसे दूंगी, अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स हर साल के फुलफिल करूंगी. जैसे मैं इस साल 100 बच्चों को कॉमर्स की एजुकेशन दूंगी, 100 बच्चों को नॉन मेडिकल की दूंगी, हम कुछ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे, हम लोअर सेक्शन के बच्चों को फ्री में स्कूल में एडमिशन देंगे. ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यही बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम जो डिटर्मिन करते हैं इस मैनर में करते हैं कि जो हमारा मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का उसको एक मीनिंगफुल बनाया जा सके, ठीक है. नेक्स्ट इज विदाउट ऑब्जेक्टिव द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर स्टूडेंट्स मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तय नहीं किया, फिक्स नहीं किया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन ऐसी होगी कि एक सी के अंदर शिप जा रहा है, ठीक है. अब आपको मालूम ही है कि शिप को जो रास्ता बताता है वो कौन बताता है, कंपास होती है जो डायरेक्शंस बताती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट. तो यहाँ पर इन्होंने वही बताया कि अगर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स फिक्स नहीं किए तो हमारी पोजीशन ऐसी होगी कि एक डायरेक्शन लेस शिप मूव कर रहा है सी के अंदर विदाउट कंपास. और विदाउट कंपास मतलब पता ही नहीं है कौन सी दिशा में जाना, क्योंकि सी में सब कुछ आपको एक ही डायरेक्शन नज़र आ रही होती है और विच कैन नॉट रीच, और वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच नहीं सकता, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना बहुत ज़रूरी. मैंने स्कूल बना दिया कि बच्चों को एजुकेशन देनी है, लेकिन फिक्स ही नहीं किया कितने बच्चों को एडमिशन देना, हम एडमिशन किस तरह से कैप्चर करेंगे, हमने लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का भी फ़ायदा करना है, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है. लेकिन जब तक ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे स्कूल को इस्टेब्लिश करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट कम्स दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन स्टोन है, नींव है एक तरह से, क्योंकि अगर नींव नहीं होगी तो मकान आपको मालूम है नहीं टिक सकता। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन को बेसिस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज बेसिस एज वेल एज फॉर्म्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड। स्टूडेंट्स, बेस तो प्रोवाइड किया, नींव का काम तो किया, लेकिन प्लान्स को बनाने की नींव का काम भी यही करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। हमने हर साल 100 बच्चों को कॉमर्स की एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। दिस वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं आगे क्या करूँगी, फर्दर प्लान्स फॉर्मुलेट करूँगी। तो प्लान्स के लिए भी बेस का काम कौन करता है, ऑब्जेक्टिव्स ही करते हैं। नेक्स्ट कम्स दी हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस स्केनारियो में डिस्क्राइब होते हैं, एक हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है। हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स और हायरार्किकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, हायरार्किकल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की भी एक सीक्वेंस होती है। एक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक मीडियम लेवल और एक लोअर लेवल ऑब्जेक्टिव। हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे टारगेट्स, और लोअर और मीडियम लेवल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं तरीके या मीन्स या रास्ते, जिनको पास करके, जिनके ऊपर चलकर हम वो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि यू विल स्कोर, आपका टारगेट है कि आप 90% से अबव नंबर लेकर आएंगे अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। दिस इज़ योर टारगेट। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि मैं 1 हफ्ते में इतना करूँगी, मैं 2 हफ्ते में इतना मेरे को सिलेबस कवर अप करना है। तो जब आप ये हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने वाला टारगेट अचीव करेंगे तभी तो आपका वो 90% वाला टारगेट अचीव हो पाएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव्स की भी क्या होती है, हायरार्की होती है, एक ऑर्डर होता है, आपको उसी ऑर्डर में उनको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट कम्स दी प्लूरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लूरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव्स एक नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके ही हम अपना मिशन और गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल कर रहे थे ना अपने इंग्लिश ग्रामर में, सिंगुलर सिंगल चीज़, प्लूरल डबल, मोर देन वन। तो प्लूरैलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब भी यही है कि ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट सिंगल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट कम्स दी कॉपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे, जो एक पर्सनल लेवल, एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। जैसा देखिए, हमेशा इन्होंने यही बोला है कि हमें कॉपरेशन मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही महत्वता दी जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गए जैसे एम्प्लॉयज़ के, कि मुझे काम करके इतना पैसा कमाना है। हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर नहीं करना, हमें कोशिश करनी है कि अगर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही उन्हें पे करें। तो इससे क्या होगा, उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा और वो खुश रहेंगे, और अगर वो खुश रहे तो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो हमें एक कॉपरेशन क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट कम्स द रिव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, लास्ट में इन्होंने बोला है कि हमें टाइम टू टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स की रिव्यू करते रहनी चाहिए, सो दैट हमारे इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उनको अडॉप्ट कर पाएँ और इनकलकेट कर पाएँ अपने ऑब्जेक्टिव्स में, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द इम्पोर्टेंस और नीड और एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, कि ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करना, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में भी ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन करते हो, ठीक है, फिक्स करते हो। क्यों करते हो, कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण है उसके पीछे, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स किस चीज़ को डिफाइन करती है, ऑर्गेनाइजेशन की जस्टिफिकेशन को, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों अस्तित्व में आई है, वो कौन बताता है,
ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। सेकेंड इज, ये हमें बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हमें जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनका, या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका, किस तरीके से भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स इन क्वांटिटी हैं, लिमिटेड इन क्वांटिटी है, उनको किस तरीके से हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है कि हम अपना मिशन, गोल, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ऑब्जेक्टिव स्टिमुलेट एक्शन, क्योंकि अब अगर आपने सपोज अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं फिक्स किए कि मुझे, जैसे आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि आई विल बी स्कोरिंग 90% एंड अबव इन माई अपकमिंग एग्जाम्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आपने जब ये चीज़ डिसाइड करी तभी तो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, तभी तो आप काम करेंगे, तभी तो आप मेहनत करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो तभी बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, एक्शंस को। नेक्स्ट कम्स दी ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस ऑफ प्लान्स। नो डाउट अदर प्लान्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। इसी वजह से बोला गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, प्लान्स का बेसिस हैं, दूसरे प्लान्स का। सेटिस्फाई म्यूचुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होते ही हैं, साथ ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। इस वजह से म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। और कंट्रोलिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू अचीव। कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और ये चेकआउट किया जाता है कि क्या हमने जो डिसाइड किया था हमने वो अचीव कर भी लिया है कि नहीं कर लिया। अगर किसी भी तरीके के कोई वेरिएंसेस हैं तो कोशिश की जाती है कि उन वेरिएंसेस को किस तरीके से रिमूव किया जाए। क्लियर हो गया। और जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए वो है गाइडलाइंस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे हैं तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे जब आप ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स अप कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले आप ये चेकआउट करेंगे कि एम्प्लॉइज़ क्या करें, फुली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉइज़ अगर आप फुली पार्टिसिपेट, क्योंकि वो काम के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में है, उन्हें पता है कि क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बताएंगे और हम उसके अकॉर्डिंगली ही फर्दर अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक हैं। रियलिस्टिक का मतलब क्या है, जिनको हम अचीव कर सकें। अब मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर लूँ जो मेरे बस का ही नहीं है, मेरी कैपेसिटी में ही नहीं है, कैपेसिटी से बाहर है, तो वो चीज़ क्या है, फ़ायदे का सौदा नहीं ना, वो आपको डीमोटिवेट ही फर्दर करेगी क्योंकि आप उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट इज़ ऑल ऑब्जेक्टिव्स शुड सपोर्ट द मेन ऑब्जेक्टिव। हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक होते हैं एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स जो मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी एंसिलरी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि जो मेन ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करें, तभी तो मेरा मेन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव्स का जो टेंडेंसी है, जो नंबर है, इट शुड बी लेस। ऐसा नहीं कि मैंने 1000 ऑब्जेक्टिव्स फिक्स कर लिए। बंदा एक टाइम पर, आपको भी मालूम है कि आप एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर सकती है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैसे होने चाहिए, लेस इन नंबर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल। आप ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली मेजर कर पाओ, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको आप ईजिली मेजर कर पाओ, इस तरीके के होने चाहिए। नीड फॉर कॉन्स्टेंट रिव्यू। आप टाइम टू टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते रहो, रिव्यू करते रहो, सो दैट कि अगर इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस आ रहे हैं आप उन चेंजेस को इनकलकेट कर पाओ अपने ऑब्जेक्टिव्स में और अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर पाओ। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव्स टू ऑल पीपल कंसर्न। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, हम टाइम टू टाइम अपने ऑब्जेक्टिव्स की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते जाएं, ठीक है। तो सो दैट वो उन्हें पता लग सके कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो हमें अपनी जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं हमारे बिजनेस के साथ, उनको ऑब्जेक्टिव्स की इंफॉर्मेशन देती रहने चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि
जितने भी इंडिविजुअल्स हैं मेरे बिजनेस के साथ जुड़े हुए, वो उन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एक गाइडलाइंस। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ anyone is facing any problem in my previous video और current video, तो आप अपनी queries कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।